मैंने लिखी है और मैं चाहता था कि रघुवीर सर ही करें क्योंकि इन्हीं के लिए लिखी थी। सर ने बोला स्टोरी सुनाऊंगा, अच्छी लगेगी तो करूँगा। सुनाया तो सर को अच्छा लगा। मैं वेरी हैप्पी आज मेरे साथ खड़े हैं सर। आई एम वेरी ब्लेस्ड सर, थैंक यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि नीरज सर एक्टर है, मतलब प्रोड्यूसर तो बात की बात है। मैंने कहा दोस्ती अपनी जगह पे, काम अपनी जगह पे। और विपिन मैं रोकना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज वेलकम सलीम ज़ादी, यानी कि हमारा टिल्लू। थोड़ा लेट हो गए, ट्रैफिक में अटके थे। दोबारा चला देंगे सर, बात ही रहेगी। थोड़ा बीच में से फिर शुरू कर दिया। तो सर को बोला दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। ऐसा ना, मेरा तो पहला डेब्यू कर रहा हूँ। गाने बनाता था पहले पंजाब में मैं, फिल्म पहली बार कर रहे थे। हमें इसके लिए शॉर्ट्स भी किए, ऑडिशन दिए सर के, तो जाके पास हुआ। तो हमने कहा चलो करते हैं इसको आगे। ऑफ कोर्स एक लालटेन है, न्यू कॉन्सेप्ट था, नई स्टोरी थी। सर के साथ डिस्कस भी किया फिल्म को लेकर के। और जब अच्छे एक्टर्स होते हैं, रॉकी वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, आकृति बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वेल नोन पंजाब से। और द बेस्ट बात ये थी कि हमें कॉम्पिटिट करना था उन लोगों के साथ जो मुंबई में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। एंजॉय करता हूँ, बहुत मजे करता हूँ। इसमें मैं महाकंजूस का मेरे को रोल दे दिया सर ने। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। बाकी जो ऐसा मुझे देख रहे हो ना, ऐसा मैं रियल लाइफ में भी हूँ। ऐसे ही यही मेरा बोलने का स्टाइल, सब कुछ अच्छी चीज़ मिलेगा आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सर ने चांस दिया। तो मैं चाहूँगा सर आगे भी मुझे इस प्रकार से चांस दें और आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच आप सभी। देखिए एक सपना होता है मुंबई, खासतौर पर दिल्ली या नॉर्थ इंडिया वाले लोगों के लिए मुंबई एक सपना, ड्रीम होता है। ये आज मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि मैं मुंबई में ऑडिटोरियम के अंदर खड़ा हूँ और मैं यहाँ बोल रहा हूँ। मेरी मूवी का यहाँ पे प्रोमो चल रहा है। मैं, ये मेरे लिए सपना था जो पूरा हुआ। और सर के साथ सर का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मीडिया की तरफ से आवाजें आने लगी, ऑल द बेस्ट सलीम भाई। और मीडिया तो हमारे मीडिया का भी आशीर्वाद चाहिए मैं बहुत ज़्यादा। कुछ कहने से पहले मीडिया के लिए कह देता हूँ मैं। हमारे पापा कहते थे बेटा जिंदगी में अगर कामयाब होना है, कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और अगर कलाकार बनना है तो हर कलाकार कामयाब आदमी के पीछे मीडिया का हाथ होता है। तो मीडिया से हमेशा बना के रखना। और रही बात फिल्म जग्गू के लालटेन की, तो विपिन भाई का मेरे पास कॉल आया था। बोले सलीम जी ऐसे ऐसे फिल्म है जग्गू के लालटेन, उसमें रघुवीर यादव लीड कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया अदाकारी का विश्वविद्यालय उसमें अदाकारी कर रहा है, तो उसमें ना तो कर ही नहीं सकते। खुशनसीबी है कि लेजेंड हमारे साथ मौजूद है। सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुदादाद नेमतों से मालामाल हैं रघुवीर सर। और खुशनसीबी हम सब की, चाहे वो विपिन सर हुआ, अपने नीरज सर या रॉकी है, जो भी हम सब हैं। बड़ी बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिनके लिए अल्लामा इकबाल साहब तक के शेर लिख गए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमारे, और अंदर की बात ये है, कसम खा के कह रही हूँ, कंजूस सेठ तनख्वाह तो देना रहा था। बोले नीरज गुप्ता इसे कर रहा है प्रोड्यूस, बहुत मोटी पार्टी है। मैंने कहा ठीक है भैया, काम करना साथ होगा रघुवीर यादव के और पैसे मिल रहा है नीरज से। अल्लाह कसम खा कह रही हूँ, ऐसे पैसे मिले कि मैंने कंजूस सेठ के सामने खड़े होकर कह दिया तेरी नौकरी पे लात मारता हूँ। बोला कहाँ करेगा नौकरी? मैंने कहा नीरज सेठ मिल गया, उसके बाद जाके नौकरी करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सलीम भाई। आकृति, द लीड एक्टर ऑफ आवर फिल्म। थैंक यू आप सब आए, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। दैट्स रियली प्रीशियस फॉर अस and I'm so happy कि I'll be the part of this movie because of विपिन सर and for sure रघुवीर सर के साथ काम करके एक बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। and I'm looking forward कि आप लोगों को सबको ये फिल्म पसंद आए। प्लीज़ देखिएगा 14 अक्टूबर को प्लीज़। वाह, 14 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। मैं अपने बारे में आपको बता ही चुका हूँ, मैं फिल्म में आपको नेगेटिव शेड में मिलूंगा, पैसे वसूल करता हुआ रघुवीर सर से। सो ये है हमारी फिल्म जिसके बारे में हमने आपको बताया। ट्रेलर हम आपको दिखा चुके हैं, गाना हम आपको दिखा चुके हैं। फिल्म आपके हवाले 14 अक्टूबर को कर दी जाएगी। आप लोगों से ढेर सारा प्यार जो है वो हमें चाहिए होगा। अभी Q&A शुरू करेंगे हम। अगर आपके जहन में, किसी के जहन में कुछ सवाल है जो पूछना चाहता है फिल्म से रिलेटेड, तो वो हम आपको जरूर मौका देंगे। लेकिन उससे पहले एक फोटोग्राफ जो है, ग्रुप फोटो जो है वो कर लेते हैं।
थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे भाई साहब, थोड़ा पीछे आ जाओ। ओ भाई साहब, पीछे 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 पीछे। ललटेन ऊपर कीजिए जरा। किसकी? सर लालटेन ऊपर कीजिए। या बस सर, हेल्प पे आ गया। बस बस अब मोबाइल नीचे रख। कोरिल, दिवाली ऑफर चल रहा है। कोरिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। All of you center look please, ma'am. सलीम भाई सामने, रोकी भाई। कोरिल जरा नीचे बैठ जाए। कोरिल नहीं हो, दूसरा कोई है। जाफर भाई। अरे रुक जा यार। कर ले भाई। All the best, चलो। अच्छा होल्ड 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 होल्ड। वीडियो के लिए नहीं। आपकी जिंदगी में खुशहाली लाए सर। फिल्म में जब आर्टिस्ट कलाकारों की चयन की बारी आई तो क्या दिमाग में था सर आपके? सर जब मैं स्टोरी लिख रहा था, बिकॉज फर्स्ट बॉलीवुड कर रहा था, तो कास्ट की बात होती है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद एक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार कोई जग्गू बनता तो मुझे शायद समझ में नहीं आ रही थी वो बात। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पहली फिल्म थी, शायद मैं वो सोच रहा था, पर मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो जग्गू के साथ जस्टिफाई, उस कैरेक्टर को जस्टिस दे दे। और जब मैं लिख रहा था तो मैंने पूरे डायलॉग रघुवीर सर को ध्यान में रख के लिखे। पता नहीं, मुझे शायद कॉन्फिडेंस था कि मैं सर को कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू में सुना था, सर कहते हैं मैं कंटेंट और कहानी पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो मैंने जब सर को ये कहानी पेश करी इनके सामने, तो इनको अच्छी लगी। आई एम वेरी ब्लेस्ड सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म और रघुवीर सर जैसे कलाकार मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं सर। मुझे और क्या चाहिए सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आकृति से है। टेल मी अबाउट द रोल, कैसा रहा रोल, और सर के अपोजिट आपको काम करने मिला एज अ मेन लीड रोल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और क्या सॉन्ग भी बहुत हिट जा रहा है और आपका मतलब किरदार भी बहुत अच्छा है, थैंक यू। और कॉमेडी भी है और थोड़ा इमोशनल भी है, तो कैसा रहा, मतलब आप बताना चाहेंगी ऑडियंस को? जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मुझे दुर्गा का रोल मिल रहा है, जो कि रघुवीर सर की वाइफ का रोल है। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि जब विपिन सर ने मुझे बताया था कि आपको ऐसा दिखना है, तो मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज जैसी मैं दिखती हूँ और जैसा मेरा रोल है वो टोटली पैरेलल था। बट सर ने काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत करी है ऑनेस्टली, एंड मैंने खुद भी अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है, एंड जब आप मूवी देखेंगे तो आपको फॉर श्योर पसंद आएगा। तो आपका फेवरेट मतलब रघुवीर सर के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा, सर इतने सीनियर हैं, सर के साथ टाइमिंग मैच करना, डायलॉग डिलीवरीज के टाइम पे थोड़ा सा मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन हाँ इनिशियली प्रॉब्लम्स के बाद में सर ने काफ़ी कूल डाउन किया। सर बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत हमें बूस्टअप करते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे। जैसे ही कट होता था सर बोलते थे कोई बात नहीं आकृति, हम वापस टेक लेंगे, डोंट वरी। तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं, जस्ट लाइक अ फैमिली, कि हम फैमिली में बैठे हैं और जनरली हम आपस में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। सर ने और विपिन सर ने, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर इतने कूल हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी अपने आर्टिस्ट पे गुस्सा या किसी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करी होगी, कि एवरी टाइम ही इज जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, करते हैं, आज नहीं होगा कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, है हमारे पास टाइम। बट ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत इन्जॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रॉकी। हेलो क्या भाई, रुक जाओ, बाकी लोग भी है। तू ही कर ले। सबसे पहले हेलो हाय जी, दिस इज हेलो, पवन फ्रॉम फिल्मी टाउन। मेरा सवाल डायरेक्टर एक साहब सवाल, से, दो सवाल बहुत हो गए ना यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, नेहा, आपने थोड़ी देर नहीं। पहले बताया था कि मुंबई एक सवाल में आपको बहुत हो जगह जाता है, नहीं दो मिलने सवाल के बहुत हो कारण जाता आपने है। दिल्ली में दूसरे लोगों को भी इस मूवी की पूछो। शूटिंग की है। तो ये मूवी बाकी 14 तुमको अक्टूबर करना को आ है रही तो है और पर्सनल 14 कर अक्टूबर लो। को और कई 50 पिक्चरें आ रही है। ऑडियंस में तो क्लैशिंग का एक माहौल क्रिएट हो होने वाला है, एंड दूसरी चीज मूवी में भी कंपटीशन बहुत होने वाला है। कोई मराठी मूवी से आ रही है, कोई पैन इंडियन से आ रही है, आपकी मूवी, और एक दो मूवी हिंदी से आ रही है। तो ये जो क्लैशिंग हो रहा है या फिर जो कंपटीशन हो रहा है, तो इन सारे सब्जेक्ट को आप देखते कैसे हैं? सर एक्चुअली क्या है, बॉलीवुड और फिल्म सर ये तो समुंदर है सर। मैं इस शुक्रवार को नहीं करूँगा तो अगले शुक्रवार को करूँगा, क्योंकि एक डायरेक्टर नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सब अपने ड्रीम्स के लिए आते हैं सर। आज मेरी फिल्म लगी है, कल किसी की लगेगी। अब पॉइंट ये आता है कि जग्गू की लालटेन सबसे डिफरेंट कैसे है सर। मेरा ये न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल है और फैमिली ओरिएंटेड एक फिल्म है। जो मेरी बेटी है 7 साल की, वो बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि मैं अपना डेब्यू एक ऐसी फिल्म से करूं जिससे शायद एक ओरिजिनलिटी दिखे और एक मॉरल वैल्यूज़। मैंने सर बोला जज्बातों की कहानी है, वो एक्चुअली में ही जज्बातों की कहानी है।
जब वो फिल्म कोई आदमी देखेगा, हरीलाल का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बहुत मॉरल वैल्यू एथिक्स से भरा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसे देख के सराहेंगे। एक जेन्युइन फिल्म बनाई, ओरिजिनल फिल्म, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी की है, तो मुझे डर नहीं है कि 14 फिल्में रिलीज हो रही है, 50 हो रही है, 25 हो रही है। मैंने मेरा काम कर दिया सर, बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि आपने ट्रेलर दिखाया, उससे सॉन्ग भी दिखाया, पैसे को यहाँ ज़्यादा दिखाया गया, जग्गू की लालटेन, ये जो टाइटल आपने मेरे क्वेश्चन है सर जी आपके लिए ये सॉरी जग्गू की लालटेन आपने ये क्यों चूज किया? कहीं ना कहीं लालटेन तो गायब ही हो गई है, तो वापस से आप लालटेन, और दर्शकों में क्या संदेश या क्या कहानी क्या है, कुछ बताएंगे? अभी तो आपने इमोशनल बोला, लेकिन कहानी क्या है एक्चुअली? सर एक्चुअली ऑफ कोर्स लालटेन है तो एक लालटेन की कहानी जरूर जुड़ी हुई है, और सर लालटेन आगे 100 साल भी जिंदा रहने वाली है, क्योंकि हमारे किस्से कहानियों में सर लालटेन है और रहेगी। मैं तो कहता हूँ हमारी तो देश की मिट्टी में लालटेन है सर, और ये ऐसा नहीं कि लालटेन जा चुकी है यहाँ से सर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक लालटेन भी चल रही है नीचे बड़ी है पर लालटेन है, क्योंकि लालटेन देख के आपको एक एनर्जी फील होती है। और सर कॉन्सेप्ट बहुत सारे बने, लालटेन एक न्यू कॉन्सेप्ट था, और मुझे लगा शायद इसके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जो एक समाज के लिए भी सीख हो सकती है। और ऑफ कोर्स मैं खुद से भी सर मैं लिखता हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं कोई बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करके सप्रेस ना हो जाऊँ। रघुवीर सर के लिए मैं 2 लाइनें बहुत ज़रूर बोलूँगा सर, ये इतने स्वीट है सर, मुझे एक्चुअली में फर्स्ट डे पता ही नहीं चला मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं शाम को उनके कमरे में गया, थोड़ा सा निक्कर टी शर्ट में लोकल चप्पल पहनी हुई, तो सर से मैंने बात करी, मैं बोला कोई नहीं हो जाएगा। मैंने कहा सर तुझे थोड़ा पंजाबी में बोला, मैं कहा सर छोटी पहली फिल्म है, कोई गलती गुलती हो जाए तो सर गुस्सा ना करना सर। तो सर ने मुझे प्यार किया और बोला कोई बात नहीं विपिन, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करेंगे। और सर ये दिख भी रही है, हमारे गाने वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई ये बोलते हैं कि स्टार की बात है तो सर समय के रहते स्टार बनते हैं सर। कोई आ जाए, आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा, समय की बात है सर। पर मैं बिलीव करता हूँ सर, एक्टर से बड़ा बॉलीवुड में कुछ भी नहीं है सर, और ये फिल्म ओनली बिलोंग्स टू द एक्टर्स। लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अबाउट इट सर। थैंक यू। यू आर नोन फॉर मुंगेरी लाल है, मुंगेरी लाल की हसीन रखने, मतलब वो आपका पीछा तो छोड़ेगा नहीं एक्चुअली, जिस तरह से ये भी जो है जग्गू की लालटेन, वो भी किस्मत की बात करती है, किस्मत बदल रही है। तो मैं इनसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि सम पॉइंट ऑफ टाइम ये मुंगेरी लाल की याद दिलाने की कोशिश भी करेगी, बिकॉज वो भी उनका आर्टिस्ट हु इज बीइंग रियली नोन फॉर दैट, यू नो, तो उस पर कुछ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। एक्चुअली मुंगेरी लाल सिर्फ मेरे नहीं, मुंगेरी लाल तो सारी पूरा जहां मुंगेरी लाल मुझे मत बदनाम करिए, पूरा जहां मुंगेरी लाल। आपने उस तरह से आपका मैंने याद दिला दिया, मैंने सबको याद दिलाया कि भैया ये भी है, तो हाँ, तो पता नहीं कुछ लालटेन मतलब उस तरह बिल्कुल फर्क है कि मैं कोई उस तरह के सपने अपने मैं इस फिल्म में तो नहीं देख रहा हूँ। बस वही है कि बाखुशी जीना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे जो है बच्चे, मेरे माइक का है, माइक अच्छे से, और हम अच्छा सही बहुत ज़्यादा हमें वो भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, बस ये है कि गुजारा होते रहे, बस यही है करना। लालटेन पे कुछ करते हैं, इन्होंने मुझे 2-4 लाइनें बताई, मैंने कहा यार इसके लिए तो एक्टर लगेंगे, स्टार को। फॉर एग्जांपल मैं सलमान साहब को जग्गू बनाता तो बाद में वजन नहीं आता, वो मतलब कुछ हो नहीं पाता ना, तो मुझे जग्गू ऐसा चाहिए था जो जग्गू लगे। ऑफकोर्स मुंगेरी लाल बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर की, पर जब आप कुछ, मैंने सलीम सर के लिए रोल लिखा था, बिफोर देने से पहले, इनसे बात करने से पहले मैंने दे दिया था, मैंने कहा सर पढ़ लो बताना। रात को बोला ठीक है डन मैं कर रहा हूँ। सर को मैंने बोला सर आप सुन लो, सर बोला अच्छा चलो फ़ोन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते, भाई पसंद आएगी तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने 5 मिनट में सर को नरेशन दिया और थोड़ा फ्लेवर दिया कि ऐसा रहेगा, लुक एंड फील। और ऑफ कोर्स जब लिखते हैं तो एक डायलॉग का मुझे लगता है कि एक तरीका होता है डायलॉग बोलने का। मैं सर के लिए लिखूँ और बोले रणवीर सिंह डायलॉग तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो उनका एक स्टाइल होता है, तो मैंने सर के स्टाइल को पकड़ रखा था उस राइटिंग के अंदर। और जब आप एक एक्टर के लिए लिख रहे होते हो ना, वो फील करता है उसको जी जाता है, और वो जिएगा नहीं तो फिर काम हो नहीं पाएगा। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इन्होंने मेरी स्क्रिप्ट समझ ली और काम किया सर, थैंक यू सो मच। मैं तो रोज़ थैंक यू बोलता हूँ। विपिन सर मेरा एक सवाल आपसे है, कोरोना के बाद से लोगों का टेस्ट बदल गया है, वेब सीरीज बहुत ज़्यादा चलती है इन दिनों,
काफ़ी बोल्ड चीज़ें दिखाई जाती है, लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो रहे हैं। हमारा इंडियन कल्चर है, कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पुराने कल्चर को याद दिलाएगी, वो रूट को याद दिलाएगी ये फिल्म? ऐसी फिल्म मुझे आ रही है सर। सर मैंने अभी 10 मिनट पहले बोला कि मैं सर हर तरीके की फिल्म बना सकता, मैं लिखी हुई है, वेब सीरीज जो मर्जी बोलोगे, पर मेरा डेब्यू था। मेरी बेटी 7 साल की है, बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि ये पिक्चर मैं उसके साथ बैठ के देखूं और जितने भी फैमिली वाले हैं वो सब साथ में बैठ के देखें। बोल्डनेस कितनी भी आ जाए सर, लेकिन हिंदुस्तान संस्कारों से भरा हुआ है। माँ बाप के साथ बैठ के आप सर लव सीन नहीं देख सकते सर, जो मर्जी बोलो। तो अगर मैं चाहता था कि आप फैमिली के साथ बैठो, एंजॉय करो, तो इसलिए मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को चुना सर, दैट्स व्हाई। थैंक यू सर। रघुवीर सर, मेरा सवाल आपसे है। जी जी। सर आपने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं वो हिस्ट्री बन गई है, चाहे वो मुंगेरी लाल जैसे कि हमारे सोहेल भाई ने बताया, और उसको मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने चाचा चौधरी है या फिर मुल्ला नसीरुद्दीन है, आपने हर कैरेक्टर को जिंदा कर दिया, हिस्ट्री कर दिया है। जब जग्गू स्टोरी आपके पास आई तो कितनी जिम्मेदारी और कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये कैरेक्टर को किस तरह से चुना जाए, और आपने कैसे हाँ बोला? क्या आपको दिखा उस कैरेक्टर के अंदर कि आपको लगा कि इसे किया जाए? एक तो जग्गू जो था वो पहाड़ों का था, वो पहाड़ी जो जज्बात होते हैं भाई साहब, क्या नर्म से होते हैं, आए हाय। तो सबसे पहले कहानी में मैंने पहाड़ देख लिए कि पहाड़ों की कहानी है ये, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें करने के लिए। फिर इनसे जब बात सुनी तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें एक्टर को खुद ही खोजनी पड़ती है, खुद ही निकालनी पड़ती है। तो मुझे कुछ तो समझ आ गया, तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन ये लगा था कि कैरेक्टर पहाड़ों का है और इस लालटेन के साथ इसके जज्बात जुड़े हुए हैं, और वही है लालटेन जो उसकी या तो किस्मत बदल दे या उसके वो लालटेन की वजह से वो अपनी किस्मत ख़राब कर दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लगा इसमें काम करने लायक है, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। कुछ तो मुझे समझ आ गया था, कुछ ये क्योंकि हम मुलाकात भी हमारी बहुत कम हुई थी, लेकिन कुछ मुझे समझ आ गया था, एक रास्ता तो मुझे नज़र आ गया था। तो और फिल्मों में जब भी मैं काम करता हूँ तो वो रास्ता तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि एक बार सिरा पकड़ में आ जाए, और लगता है कि अगर आपको सही सिरा पकड़ में आ जाए तो फिर डूबने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस वही है कि इसमें भी थोड़ी डूबने की कोशिश की है मैंने, पता नहीं कितना डूब पाया हूँ। पूरे 100% तो आज जितने मैंने काम किया कभी नहीं हुआ। मैक्सिमम 55 और 60% तक भी गया हूँ, और 100% आज तक नहीं हुआ मेरा कोई काम। 55 से 60% में कमाल किया है सर ने यार, तालियां एक बार सर के लिए होनी चाहिए। विपिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। रघुवीर जी बेस्ट एक्टर तो है ही है, वो राइटर भी है और साथ में वो गाना भी गाते हैं, गायक भी है, तो उसको यूटिलाइज किया, उस पोर्शन को आपने यूटिलाइज किया है कहीं पे इस फिल्म में? एक्चुअली मैं आपको देख नहीं पा रहा, सॉरी, एक बार प्लीज। और सॉरी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, रघुवीर सर जो है एक्टिंग के अलावा वो गायक भी है, राइटर भी है, तो क्या उस चीज़ को आपने इस फिल्म में कहीं पे यूटिलाइज किया है? मैं चाहता था मैं यूटिलाइज करूं, पर एज एन एक्टर मैंने सर से गाने की बात भी करी थी, पर वो हम गलीच में कर रहे हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको। पर इस फिल्म में एज ए फुल फ्लैज एज एन एक्टर इज वर्किंग विद मी, दैट्स इट सर। ओके। रघुवीर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रिसेंट ब्लॉकबस्टर पंचायत 2 आपने काम कर चुके हैं, और अभी यहाँ पे वहाँ पे विधायक बने थे और यहाँ पे एक कॉमन मैन का रोल है, तो कितना सिमिलरिटी है और क्या कुछ अलग है इसमें जो? जी हाँ बिल्कुल, ये बंदा अलग सांसें ले रहा है, वो अलग सांसें ले रहा है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है जी। अगर एक जैसा होता तो शायद मैं या तो इनकार कर देता या फिर कोशिश करता कि हट के हो तो थोड़ा सा मज़ेदार हो जाएगा जी। ये रजत की लालटेन भी हो सकता था। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। कभी ऐसा थॉट आया था एक्चुअली? हो सकता है सर, अगर कोई पहले आइडिया दे देता तो। थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स, किसी और के जहन में कुछ सवाल? लालटेन ही क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि कहानी लालटेन पे है। नहीं, कॉन्सेप्ट कैसे आया कि लालटेन हमको यूज? वो ना दिल्ली के नोएडा में ना लाइट बहुत जाती है। कोई ना मैं अक्सर घर के
मैं अक्सर गैर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब ये है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। क्या बात है। तो लैला ने मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला में खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तू संभल कर बैठना ए हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखे हजरत यूसुफ करे खुद फैसला हुस्ने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, वो तमाशा देख कर जाना, तमाशा देखने वालों। तो जमाने में तुझे सब साकी है मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी मैं खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो मगर देखो, और मुझी को बज़्म में देखो तमन्ना ये नहीं मेरी, फिर अपने दिल के मालिक हो जिधर चाहो उधर देखो। तो जमाने में तुझे सब साकी है मैं खाना कहते हैं। हेलो कुछ बाकी है? आधा घंटा हो गया। हेलो थैंक यू। फोटो क्या फोटो? कोई और किसी और के सामने कुछ डन बेटा। एक बात मैं बोल देता हूँ सर। एक मिनट आरजे साहब आप ही से एक क्वेश्चन है कि आप और के साथ जग्गू की लालटेन की बात की जाए तो फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जग्गू की लालटेन मतलब जग्गू एक किरदार है, उसकी एक लालटेन है, और बेसिकली लालटेन की क्या कीमत होनी चाहिए, लालटेन क्यों है, लालटेन के साथ जो जज्बात हैं और लालटेन की कदर, क्योंकि ज़माने से लालटेन से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है उस किरदार को लालटेन बेचने की नौबत आ जाती है, नौबत आ नहीं जाती, मतलब मजबूरी में शायद उसे बेचने पड़ जाती है, वो बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता, ये बहुत सारी कशमकश है उसके जहन में, वो सब वो कहानी है कि क्यों बेची जाए क्यों ना बेची जाए, और उसकी कीमत के बड़ा खूबसूरत सा स्क्रिप्ट है और बड़ा खूबसूरत सा माहौल है, जो पहाड़ों का माहौल है, और पहाड़ों में ऐसी ईमानदारी और सच्चाई अभी तक बरकरार है, तो वो ही है, सारी चीज़ें हैं जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर जैसे कि आपने कहा लालटेन लालटेन लालटेन, आपने अभी तक लालटेन का ही जिक्र किया, लेकिन कहानी क्या, लोगों को दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा? नयापन की बात मतलब नया ही है, लालटेन है पुरानी, लेकिन क्या है हर लालटेन के साथ सबके घर की लालटेन के साथ कहीं ना कोई कहानी जुड़ी रहती है। जब से उसके घर में लालटेन आती है तो आप किसी भी घर में जाइए, अगर पुराने आप गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, वहाँ पे हर लालटेन के साथ कोई ना कोई लगाव जुड़ाव और कहानी जुड़ी होगी, तो मतलब ज़रूरी थोड़ी कि लालटेन के साथ एक ही कहानी होगी, हर लालटेन के साथ अलग अलग कहानियाँ होंगी, तो इसकी भी एक कहानी है, कोई दूसरी एक और लालटेन अगर आ जाए उसकी भी दूसरी कहानी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही कहानी। लालटेन का इम्पोर्टेंस आज के युग में है आपको लगता है? जहाँ पे भाई मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे अभी भी वो याद लालटेन को देख के जो मुझे याद आता है कि अगर लालटेन ना होती काश तुम यहाँ ना खड़ा होता, तो वही लालटेन थी। सर एक क्वेश्चन, क्या बिहार से कोई टच है क्या? लालू की लालटेन से कोई टच है क्या? नहीं, ऐसा कोई टच नहीं है, बस वो पहाड़ों की लालटेन है ये, और ऐसा कहीं कोई टच नहीं है बिल्कुल। तो मूवी कैसी है सर? कॉमेडी? मुझे तो बड़ी उम्मीद है, मुझे तो अच्छी लगी। कॉमेडी तो नहीं कहेंगे इसको, एक मतलब एक ह्यूमर है, लेकिन उस तरह का नहीं कि अब कॉमेडी एक्चुअली हमारे यहाँ जैसी कॉमेडी लफ्ज़ आता तो वो छिछोरापन शुरू हो जाता, वो नहीं कहना चाहता मैं। अगर आपको कहीं किसी उनकी वाइफ, तो मैं बहुत खुश थी ऑफ कोर्स कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सर के साथ काम करने के लिए, और बस आई एम सो हैप्पी। मैंने बहुत कुछ सीखा एंड सर ने बहुत हेल्प करी एंड आई फील सो लकी वर्क विद हिम।
कैसा रहा उनके साथ काम करके, ये जो चेंजेस किया होता लगता कितना चैलेंजिंग रहा? जब मुझे स्टोरी सुनाई गई थी और जब मुझे मेरा कैरेक्टराइजेशन करा गया था तो स्पेशली मैंने कहा था सर को कि सर मैं ये रोल नहीं कर पाऊँगी बिकॉज उसमें मैं आई थिंक मेरी स्किन से 3 शेड्स डाउन हूँ। तो मैंने कहा सर आई कांट जस्टिफाई इट बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं जैसा आप चाहते हो दुर्गा को दिखाना वैसे मैं दिखूँगी। बट हाँ, विपिन सर को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि दुर्गा का कैरेक्टर मैं कर पाऊँगी एंड देन सर ने भी बोला था कि नहीं आकृति आप कर पाओगे। सो आई एम हैप्पी, आप लोग देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। दुर्गा के कैरेक्टर के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको, क्योंकि आपका ओरिजिनल लुक और दुर्गा जो कैरेक्टर है बहुत अलग है? हाँ, सबसे पहले तो दुर्गा के कैरेक्टर के लिए मुझे उनकी लैंग्वेज, जो एक टी स्टॉल की वाइफ, उसकी कैसी लाइफस्टाइल होगी, उसका लैंग्वेज कैसा है बात करने का, उसका बॉडी मूवमेंट्स कैसे हैं, वो सब मैंने सीखा, काफ़ी लर्न करा, काफ़ी मैंने इसकी मेरी क्लासेस चली, प्रैक्टिस करा एंड एट द एंड पहले 1-2 दिन थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन बाद में यू विल लव इट। ठीक है।